राधे राधे। आज एक प्रश्न का जवाब देती हूँ। क्या ईश्वर हमें हमारी बड़ी सी बड़ी गलतियों के लिए क्षमा कर देंगे? हाँ, कर देंगे, क्योंकि वो ईश्वर है, वो इंसान नहीं है। हमारी तरह उनका दिल छोटा नहीं है, उनका दिल बहुत बड़ा है। और आपने कभी देखा होगा कि कोई बच्चा कितनी भी धूल मिट्टी में खेल रहा हो, कितनी भी मटमैले वस्त्रों में हो, कितना भी ज़्यादा गंदा हो, कितना भी कुछ भी किया हो, माँ को कभी उससे घृणा नहीं आती। माँ हमेशा उसको, बस माँ को इस चीज़ का इंतज़ार होता है कि जब ये मुझे पुकारेगा, क्योंकि माँ तो व्यस्त है अपने कामों में और वो जानती है कि बच्चे को कब उसकी ज़रूरत है। जब आप सच्चे मन से पुकार करते हैं और ईश्वर से क्षमा याचना करते हैं, वो आपसे बड़े से बड़े जो आपकी गलतियां हैं उनको क्षमा कर देते हैं। लेकिन उसके बाद हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बार बार वो गलतियों को दोहराना नहीं है। एक बार आपने गलती की, आपको क्षमा मिल गई। अगर आप उस गलती को बार बार करते हैं तो उसकी क्षमा नहीं होती। फिर कोई भी गलती अगर हमसे हो रही है और हमारे मन में ये भाव आ गया कि ये हमने गलत किया है, हमने किसी का दिल दुखाया है, हमने बेवजह किसी के लिए कुछ गॉसिप्स करी है, किसी को गलत बोला है, किसी को कुछ गलत सुनाया है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि आपने ये गलती की है, सबसे पहले तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उस इंसान से ही जाके क्षमा मांगिए। लेकिन हाँ, अगर आपको नहीं पता है कि आपसे बहुत पहले कुछ हो गया था या आपसे अनजाने में कुछ हो गया था या आपसे हो चुका है पर वो इंसान अब नहीं है या आपके कांटेक्ट में नहीं है या आप उससे नहीं बात कर पा रहे हैं, तब आप ईश्वर से बोलिए। ईश्वर आपको हर चीज़ की क्षमा देते हैं। बड़े से बड़े आपकी गलतियों की आपको क्षमा मिल जाती है। लेकिन मन में भाव यही होना चाहिए कि अब ये गलती फिर नहीं होगी। मैंने गलती की, मैं गलत चीज़ों में फंस गया, मैंने किसी का दिल दुखा दिया, मैंने किसी के साथ बहुत गलत कर दिया। ईश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि ये गलती फिर आगे ना हो, उसके लिए भी आप में इतना बल नहीं है कि आप उस गलती को फिर से ना होने दें। आप में इतना बल नहीं है, उसके लिए भी आपको ईश्वर चाहिए, आपको ईश्वर के नाम का सहारा चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि नाम जाप ही है जो आपको बचा सकता है, क्योंकि ये संसार बहुत माया से ग्रसित है। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी जहां आपका मन करेगा कि नहीं नहीं, सब खा रहे हैं, मैं भी नॉनवेज खा लेता हूँ, उनके साथ कौन सा बुरा हो रहा है, जो मेरे साथ होगा मैं तो खा लेता हूँ। अरे उनके साथ जो होगा वो आपको पता चलेगा नहीं चलेगा, वो उस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप गलत मत कीजिए, बस यही तो संभलना है। और यहाँ आप तब संभल पाएंगे जब आपके पास ईश्वर का नाम होगा। अगर आप रोज जाप करते हैं, किसी भी नाम का जाप करते हैं, राधा राधा, सीताराम, राधे श्याम, जो भी जाप करते हैं आप, वो शक्ति उस वक्त आपको रोक लेगी, आपको संभाल लेगी, आपको वहां से निकाल लेगी। तो जिस तरीके से माता पिता का दिल दुखाकर, माता पिता के साथ कुछ गलत कर कर एक संतान कभी कहीं पर भी फल फूल नहीं सकती, उसी तरह ईश्वर का नाम छोड़कर आप कहीं पर भी किसी भी जगह आपको शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप कुछ भी कर लीजिए दुनिया में, ये करके ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि हरि नाम में कितना सामर्थ है, कितना सामर्थ है कि हरि नाम आपको हर चीज़ से बचा सकता है। इस अभ्यास को ज़रूर करिएगा।